स्वर्ग कांप उठा। देवलोक में एक भयंकर बहस गूंज उठी। चार आकृतियां जो युगों का प्रतिनिधित्व करती थीं, आपस में बहस कर रही थीं। पहले और सबसे पवित्र सतयुग था। उसके बाद त्रेता युग आया, जो महान राजाओं और नेक कामों का समय था। फिर आया द्वापर युग, संघर्ष के बढ़ते हुए समय का युग। अंत में कलयुग था, वर्तमान युग, जिसे अक्सर सबसे अंधकारमय समय माना जाता है। हर युग खुद को सबसे महान मानता था। वे अपने गुणों, अपनी उपलब्धियों और ब्रह्मांड के क्रम में अपने योगदान के बारे में तर्क करते रहे। उनकी असहमति के बोझ तले अस्तित्व का ताना बाना ही खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। कौन सही था? सृजन की भव्य योजना में वास्तव में किस युग का स्थान सर्वोच्च था? बहस चलती रही। युग बीत गए, फिर भी उनके झगड़े का कोई अंत होता नहीं दिख रहा था। दूसरे देवता बढ़ती हुई चिंता के साथ देख रहे थे। इस विवाद से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने का खतरा था। कुछ तो करना ही था, लेकिन स्वयं युगों के बीच के संघर्ष को कौन सुलझा सकता था? लंबे और गर्वीले सतयुग ने सबसे पहले बात की। यह स्पष्ट है कि मैं ही सबसे महान हूं। मैं सत्य और पवित्रता का युग हूं, जहां धर्म का शासन था। उस समय मनुष्य देवताओं के समान थे, हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। उनके विचार शुद्ध थे, उनके कर्म निःस्वार्थ थे। धर्मी राजाओं के रत्नों से सजे त्रेता युग ने आगे कहा, हालांकि यह सच है कि आप पहले थे, लेकिन मैंने ही सभ्यता के उदय और महान यज्ञों को होते हुए देखा। भगवान राम मेरे समय में धरती पर चले थे, धर्म की स्थापना की और बुराई का नाश किया। जटिल रस्मों की पोशाक पहने द्वापर युग आगे आया। आप भूल जाते हैं कि मेरे समय में ही वेदों और भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का प्रकाशन हुआ था। यह महान नायकों और भयानक युद्धों दोनों का युग था। गहन आध्यात्मिक खोज का समय था। अंत में छोटे और दिखने में महत्वहीन कलयुग ने धीमी आवाज में बात की। बाकी युग हंसे। कलह और अज्ञानता से भरा यह अंधकार युग उनकी महिमा की तुलना खुद से कैसे कर सकता है? फिर भी कलयुग निडर खड़ा रहा, अपनी बारी आने का इंतजार करता रहा। बहुत हुआ, एक आवाज गूंजी। युग शांत हो गए। उनके सामने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा खड़े थे। उनका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। उनके बगल में पालनहार विष्णु खड़े थे। उनकी आंखें शांत रोशनी से भरी हुई थीं। फिर भी वे भी अनिश्चित लग रहे थे। यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से भी परे था। ब्रह्मा ने कहा, उनकी आवाज सृजन की शक्ति के साथ गूंज रही थी, आप खुद को भूल रहे हैं। तुम्हारा लगातार कलह ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहा है। तुम्हें इस विवाद को सुलझाना होगा। लेकिन कैसे? द्वापर युग ने पूछा। हम आपस में सहमत नहीं हो सकते, शांति दूत विष्णु ने कहा। एक है जो हमारी मदद कर सकता है, एक जो समय के उतार चढ़ाव, युगों के उत्थान और पतन को समझता है। हमें संहारक शिव की सलाह लेनी चाहिए। और ऐसा ही तय हुआ। सृष्टिकर्ता और पालनहार के शब्दों से नतमस्तक होकर चारों युग शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि संहारक, जो स्वयं समय से परे हैं, उनके संघर्ष को सुलझा सकते हैं। भाग 4, समय और चावल की परीक्षा। कैलाश पर्वत स्वर्ग को भेदता हुआ एक राजसी शिखर दिखाई दिया। हवा में शक्ति की गूंज थी। युगों ने अपना पूर्व अभिमान भूलकर शिव के सामने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान बाघ की खाल पर बैठे थे। उनकी आंखें ध्यान में बंद थीं। उठो, शिव ने आज्ञा दी। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गहरी और गूंजती हुई थी। उसने उनकी विनती सुनी थी और उनके संघर्ष का कारण जानता था। तुम मुझसे यह तय करने के लिए कहते हो कि तुम में से कौन सबसे महान है, लेकिन महानता को केवल आयु या कर्मों से नहीं मापा जाता है। इसका फैसला बुद्धि और समझ से होता है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और चावल और पानी से भरा एक लोहे का बर्तन प्रकट हुआ। यह रही तुम्हारी परीक्षा। आप में से प्रत्येक के पास इस चावल को पकाने के लिए समय होगा। जो कोई भी इसे अच्छी तरह से पकाएगा, उसे सबसे महान घोषित किया जाएगा। युगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आशा की किरण चमक रही थी। यह काफी आसान लग रहा था। निश्चित रूप से उनके अंतर्निहित गुण सफल होने के लिए पर्याप्त होंगे। वे नहीं जानते थे कि शिव की परीक्षा ताकत या शक्ति की नहीं, बल्कि कहीं अधिक सूक्ष्म और गहन चीज की थी। वह समय की उनकी समझ का परीक्षण कर रहे थे। भाग 5, अग्नि परीक्षा। सतयुग अपनी अंतर्निहित पवित्रता पर भरोसा करते हुए सबसे पहले आगे आया। उसने यह मानते हुए एक प्रचंड आग जलाई
कि आग की तीव्रता चावल को जल्दी और समान रूप से पका देगी। लेकिन अफसोस, चावल कच्चा ही रहा। चावल के नरम होने से बहुत पहले ही पानी भाप बनकर उड़ गया। त्रेता युग ने पुराने यज्ञों को याद करते हुए चंदन और घी की एक चिता बनाई। लपटें तेज और सुगंधित जल उठीं, लेकिन चावल, हालांकि एक सुखद सुगंध से भरपूर था, सख्त और अखाद्य बना रहा। द्वापर युग ने अपने समय के जटिल अनुष्ठानों को याद करते हुए लकड़ी को सावधानी से व्यवस्थित किया और आग को प्रज्वलित करते हुए प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसने एक धीमी, स्थिर आंच बनाए रखी, इस विश्वास के साथ कि उसका यह सूक्ष्म दृष्टिकोण उत्तम परिणाम देगा। फिर भी उसके प्रयास भी निष्फल साबित हुए। चावल हठपूर्वक कच्चा ही रहा। तीनों युग देखते रहे। उनके चेहरे निराशा और बेचैनी की बढ़ती भावना से सिकुड़ गए। वे सब असफल हो गए थे। अब सबकी निगाहें कलयुग पर टिकी थीं, जो सबसे छोटा और दिखने में सबसे कम सक्षम था। भाग 6। कलयुग का समाधान। कलयुग आगे आया। वह औरों से छोटा था, कम भव्य था, फिर भी उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। वह न तो बर्तन की ओर दौड़ा और न ही उसने तुरंत आग जलाई। इसके बजाय वह शांति से चलकर बर्तन के पास गया और अपने हाथ से लोहे को छुआ। फिर वह बर्तन से पूरी तरह दूर चला गया और पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उसे हाथ में लिए काम से कोई सरोकार ही न हो। दूसरे युग आश्चर्य से देखते रहे। वह क्या कर रहा था? क्या वह हार मान रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे समय धीमा हो गया हो। सूरज डूबने लगा, जिससे पहाड़ की चोटी पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। फिर भी कलयुग पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं। दूसरे युग आपस में फुसफुसाते रहे, सोच रहे थे कि कहीं वह सो तो नहीं गया। अंत में जैसे ही रात के आकाश में तारे दिखाई देने लगे, कलयुग उठा और बर्तन के पास गया। उसने अपना हाथ पानी में डुबोया। यह अभी भी गर्म था। दिन की गर्मी लोहे द्वारा सोख ली गई थी। वह मुस्कुराया। भाग 7। शिव का ज्ञान। उसने सावधानी से सिर्फ कुछ टहनियों का उपयोग करके एक छोटी सी आग जलाई। उसने लोहे के बर्तन को धीमी आंच पर रख दिया। कुछ ही देर में पके हुए चावल की महक हवा में फैल गई। चावल एकदम सही पका था। हर एक दाना नरम और फूला हुआ था। दूसरे युग स्तब्ध होकर देखते रहे। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? युगों में सबसे कमजोर और सबसे अराजक युग वहां कैसे सफल हो गया जहां वे असफल हो गए थे? शिव ने अपनी आंखों में शरारत भरी चमक लिए एकत्रित युगों की ओर देखा। उन्होंने कहा, उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, देखो, यह क्रूर बल या परंपरा का अंधा पालन नहीं है जो सफलता दिलाता है, यह समझ है। कलयुग समझ गया था कि चावल पकाने के लिए लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह समय और धैर्य की प्रकृति को समझ गया था। वह कलयुग की ओर मुड़े। उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। तुमने अपनी उम्र से बढ़कर समझदारी दिखाई है। तुम समझते हो कि सबसे अंधकारमय समय में भी बुद्धिमत्ता और चतुराई की जीत हो सकती है। और इस प्रकार युगों में सबसे अधिक बदनाम कलयुग को विजेता घोषित किया गया। दूसरे युग नतमस्तक और प्रबुद्ध होकर अंततः शिव की परीक्षा का सही अर्थ समझ गए।